class we are going to start new chapter 14, light. Light is something that everyone is familiar with. It comes from many sources, the main one being the sun. It is only light that makes objects visible to us. Light is a form of energy which gives us the sensation of seeing object. ठीक है, लाइट जो है ये लाइट को सभी जानते हैं, सभी से फैमिलियर हैं, और ये एक सोर्स से आता है। ठीक है, जो लाइट का सोर्स, मेन सोर्स है, वो सन है। यही है जो किसी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने का सेंसेशन देता है। ठीक है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रफ एंड स्मूथ सर्फेसेस. लेट अस नाउ रीड मोर इन डिटेल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज. ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा कि रफ और स्मूथ सर्फेसेस जो हैं वो कैसा रिफ्लेक्शन करते हैं, बट इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास, यू विल रीड इन डिटेल अबाउट रिफ्लेक्शन. ठीक है, और उनके क्या लॉज हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस से जो लाइट बाउंस होती है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है, यू कैन से इन दिस फिगर 14.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक रे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है. व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और अ शाइनी मेटल सरफेस वी कैन सी नॉट only our image but the image of all things around us. This happen because of the mirror or the metal surfaces reflect light coming from all object. Let us understand this with the help of a diagram. ठीक है, आप जैसे किसी मिरर के सामने खड़े हुए हैं, फ्रंट पे खड़े हुए हैं उसके, या फिर आप किसी मेटल सरफेस के इन फ्रंट पे खड़े हुए हैं, देन क्या होगा कि आप देखेंगे कि आप केवल आपकी इमेज नहीं दिखेगी, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी सबकी इमेज जो है मिरर में या उस मेटल सरफेस पे दिखाई पड़ती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल सरफेस होती है उस पर जो लाइट पड़ रही होती है वो क्या करती है, जब लाइट को रिफ्लेक्ट करती है सारे ऑब्जेक्ट्स पे, देन क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस उस पर दिखाई पड़ती हैं. नाउ फिगर 14.1, ओ एन इज़ द नॉर्मल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओ एन जो है एक नॉर्मल है. नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इट इज ओ ए एंड ओ बी. Now come on, next point. The ray of light that get reflected from the mirror is called reflected ray. The angle formed by incident ray with the normal is called angle of incident, angle of reflection. The angle formed between the reflected ray and normal. Okay. Now see the figure 14.1. In this figure you can understand reflection of light easily. दिस इज मिरर. एम डेज जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मिरर है. ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. देन कोई भी लाइट, इस साइड से कोई सोर्स ऑफ लाइट इधर से लाइट को फॉल किया जा रहा है, इस मिरर पे पड़ रहा है, तो एक रे के फॉर्म में जो आपकी लाइट आ रही है तो ये रे क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी, और किसी ना किसी पॉइंट पे ये पड़ेगी. तो सपोज दैट ये क्या है, पॉइंट ओ पे है, ओ पे क्या कर रही है, मिरर पे टच कर रही है. देन यहीं से क्या होगा, लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके इस साइड जाएगी. ठीक है, रिफ्लेक्ट करके इस साइड जाएगी, तो जो रिफ्लेक्ट करके जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. अब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होगी. ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं तो वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो ओ एन है. और ये आप देख सकते हैं बी ओ ए ओ जो है ये इंसिडेंट रे है. देन ओ बी डेज ओ ए डेज ये क्या है, आपके रिफ्लेक्टेड रे हैं. अब आप देखेंगे इसके इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है. ठीक है, इंसिडेंट रे बी जो है, इंसिडेंट रे ए और ये नॉर्मल, इनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं उनको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, नाउ कोई भी जो लाइट होती है, अमाउंट ऑफ लाइट वो कितनी रिफ्लेक्ट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है कि जो भी मटेरियल है,
उसकी सरफेस कैसी है और उस सरफेस का नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है। These are two factors. Now come on laws of reflection. लुक एट फिगर 14.1 बैक साइड जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था उस फिगर को आप देखेंगे। देन आप देखेंगे कि उसमें जो इमेज ऑब्जेक्ट की बन रही है ए एंड ए डेज, बी एंड बी डेज, ठीक है। तो एक आपका वहाँ पे है एंगल I1 और एंगल R1 और एंगल I2 एंगल R2, ठीक है, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे दो इंसिडेंट रे वहाँ पे दिखा रहे हैं। उसी तरह से तो आई आर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों होते हैं रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल होता है ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दस वी कैन समराइज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज गिवन बिलो। यहाँ पे आप टू लॉज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट वन, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही से प्लेन पे होते हैं। सेकेंड लॉ इज दिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस वेदर प्लेन और कर्व्ड, ठीक है। तो जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी पे अप्लाई होता है, चाहे वो कर्व सरफेस हो या फिर प्लेन, लेकिन ये रिफ्लेक्शन तो करते ही है। नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू कैसी इमेजेस बनती हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी 14.1 टू सी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। टेक अ फ्लावर वेस, कीप इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आप कोई फ्लावर वेस ले लीजिए, प्लेन मिरर के सामने रखिए। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो आप देखेंगे कि मिरर के पीछे आपको इमेज बनी हुई दिखाई पड़ेगी। प्लेस एन ऑपकिव ऑब्जेक्ट लाइक अ चार्ट पेपर वर्टिकली बिहाइंड द मिरर। आपको क्या करना है, मिरर के पीछे रखना है एक चार्ट पेपर ले लीजिए। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिल बी सीन बिहाइंड द मिरर। आप उसके मिरर के पीछे अगर कोई चार्ट पेपर लगा दे रहे हैं तब भी आप देखेंगे जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे ही बन रही है। नाउ प्लेस द सेम चार्ट पेपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू विल नॉट एबल टू सी द इमेज। नाउ अगर आपने उसके फ्रंट पे रख दिया, मिरर के जस्ट सामने रख दिया, तो आप कोई भी इमेज नहीं देख पाएंगे। नाउ बाय दिस एक्टिविटी यू ऑब्जर्व इन दिस टेबल बाय मार्किंग टिक हेयर। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे लोकेशन है और इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है, ठीक है। अगर मिरर के पीछे और मिरर के फ्रंट पे तो क्या होगा, नेचर देखेंगे आप, तो नेचर में जो इमेज होगी वो रियल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। और कब होगी, जब मिरर के पीछे रखा जाएगा तो इमेज रियल इरेक्ट बनेगी। और अगर मिरर के सामने रखते हैं तो वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। ना उस साइज जो होगा वो जब बिहाइंड द मिरर होगा तो एनलार्ज होगा, लेकिन फ्रंट ऑफ मिरर होगा तो सेम होगा। डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी ऑब्जेक्ट की और इमेज की, लेकिन जब फ्रंट ऑफ मिरर होगा तो ये अनइक्वल होगा। लेटली इन्वर्टेड होता है, बिहाइंड द मिरर नहीं होता है, जबकि इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज जो होती है वो लेटली इन्वर्टेड होती है। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश टुडे लेक्चर।